साथियों, आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर मार्केट की साइक्लिकल सेक्टर की जो साइक्लिकल कंपनियां हैं उनसे अपनी दूरी बनाएं। साथियों, जब मैं मेटल, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि साइकिल सेक्टर जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एल&टी आदि से दूर रहने को छोटे निवेशकों को कहता हूं, तो साथियों मुझे ये समझ में आता है कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। साथियों, सच यही है कि बाद में महीनों बाद, 1-2 साल बाद ऐसे छोटे निवेशकों को इन कंपनियों का जो भारी उतार चढ़ाव है और जो सालों एक दायरे में ही चलते रहते हैं, तो इस चलते रहने के कारण इन्हें पोर्टफोलियो में रख पाना उन्हें लगभग मुश्किल होता है। साथियों, इन साइक्लिकल जो कंपनीज हैं, सेक्टर हैं, इनमें एक समय आता है जब ये अपने समय में अचानक बेतहाशा भागते हैं। लेकिन साथियों, जब इनका साइकिल ख़त्म होता है तो 4-5 सालों बाद लौट के फिर वही पुराने स्तर पर जब आ जाते हैं, तो ये जो छोटे निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर होते हैं, ये अपने को ठगा महसूस करते हैं। साथियों, आप ऐसी कंपनी के 5 साल के ग्राफ से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आगे चलकर हम ग्राफ से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो साइक्लिकल सेक्टर की साइक्लिकल कंपनियां हैं, ये अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है उसकी साइकिल से ही ये स्टॉक चलते हैं। साथियों, जब इकोनॉमी ठीक होगी ये ऊपर की तरफ भागते हैं और जब इकोनॉमी कमज़ोर होगी ये उसी पुराने स्तर को छूने की लगातार कोशिश करते हैं। आप ये देखेंगे, समझेंगे आगे चार्ट से कि ये साइकिल 2 से 4 सालों की सामान्यतया पाई जाती है। इनमें सीमेंट, मेटल, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। साथियों, ये ऐसे सेक्टर हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा उत्पाद बनाती हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जिनके बिना भी जब आर्थिक तंगी का समय आता है तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, उसका काम इनके बिना भी चल जाता है। और साथियों, जब आर्थिक तंगी आती है तो ऐसे सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन साथियों, इसके विपरीत अगर नॉन साइक्लिकल सेक्टर की बात करें, उसकी कंपनियों की बात करें, तो उसमें ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जिनके बिना आर्थिक तंगी में भी एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं चलता, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, केमिकल आदि। और साथियों, यही कारण है कि ये सदाबहार हमेशा चलने वाले होते हैं। साइक्लिकल सेक्टर में जबकि भारी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिकल अपनी धीमी गति से सदैव बढ़ते रहते हैं, जो छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक है। साथियों, हम ग्राफ से जो साइक्लिकल सेक्टर है उसके टाटा मोटर और टाटा स्टील का एग्जाम्पल लेंगे, और जो नॉन साइक्लिकल उसमें हम बजाज फाइनेंस और पीडीलाइट का, इसकी ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके 5 साल और 1 साल इसका जो अलग अलग है उसको समझाएंगे, और फिर टाटा मोटर को बजाज फाइनेंस से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और टाटा स्टील को पीडीलाइट से। साथियों, ये जो चार्ट आप सामने देख रहे हैं,
ये टाटा मोटर्स एक ऑटो कंपनी का चार्ट है जो 1 वर्ष का है। अगर इसको ध्यान पूर्वक देखें तो इसमें पहले चढ़ाव है काफी ऊंचाई का, उसका बाद जो मिडिल पोर्शन है वहां काफी समय तक ये एक रेंज में चलता रहा और फिर तीसरे पार्ट में अचानक इस पे ऊपर की तरफ फिर ये लिफ्ट किया। अगर साथियों 5 साल की बात करें तो आप देखते होंगे कि 5 वर्षों पहले जो ये जिस ऊंचाई पर था, एक गहरी खाई बनाकर आज उससे भी नीचे है। अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो साथियों 1 साल में इसने अपने निवेशकों को 178.07% का रिटर्न दिया है। आप काफी बड़ा रिटर्न मान सकते हैं, आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन साथियों ये वो समय है जब इकोनॉमी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और स्टील सेक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ी। लेकिन साथियों अगर 5 सालों की बात करें तो 5 साल पहले इस स्टॉक पे जिन्होंने भी निवेश किया था उन्हें मात्र 1% का ही लाभ हुआ है। अब साथियों आप अगर छोटे निवेशक हैं तो आप जरा इस बात पे ध्यान दें कि अगर आपने 5 साल पहले 100 रुपए लगाए थे और आज भी आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए आपका दर्शा रहा हो तो आप पर क्या इसका असर पड़ेगा। साथियों ये 5 साल पहले इसकी जो कीमत थी वो करीब 450 के आसपास थी। लेकिन साथियों 8 मई 2020 को इसने मात्र 81 रुपए का लेवल छुआ। अब साथियों अगर 400 रुपए का शेयर आपका 81 रुपए का हो जाए तो क्या आप इतने समय तक अपने पोर्टफोलियो में इसे रख पाएंगे? शायद कोई भी नहीं रख पाएगा जो छोटा निवेशक होगा। लेकिन जब इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ी और ये 470 के आसपास गया तो केवल उन्हीं को फायदा हुआ जिन्होंने इधर 1 साल में खरीद की। आप इसकी चाल से अनुमान लगा सकते हैं कि 5 सालों में जब इसकी साइकिल नीचे की तरफ आई तो इसने कितनी गहरी खाई बनाई और फिर ऊपर गया, लेकिन अपने 5 साल पहले का जो उच्चतम स्तर था उसको भी नहीं छू पाया। साथियों इसी प्रकार से हम दूसरे कंपनी पे बात करें, वो कंपनी है टाटा स्टील। साथियों ये टाटा स्टील का 1 साल का ग्राफ है और इस ग्राफ में आप देखें कि नीचे से कितनी ऊंचाई पर गया और इसके बाद इसने फिर डिप किया। 1 साल में इसने अपने निवेशकों को 81.85% का रिटर्न दिया है। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा साथियों 5 सालों की इसकी गति को देखें
साथियों 5 सालों में इसने रिटर्न तो जरूर 203.45% का दिया है, लेकिन साथियों 5 साल पहले जिन लोगों ने 372 रुपए के आसपास इसकी खरीद की थी, वो साथियों 2020 आते आते 293, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसकी काफी कीमत गिर गई। और शायद मैं नहीं समझता कि इतने उतार चढ़ाव में कोई भी छोटा निवेशक अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक इसे बनाए रखने में सक्षम है। साथियों इनकी तुलना अब हम टाटा मोटर्स की तुलना करेंगे, जो नॉन साइक्लिकल बजाज फाइनेंस है उससे। साथियों ये जो पीले कलर की जो लाइन है, इस पीले कलर की लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये साथियों बजाज फाइनेंस की लाइन है। और साथियों ये जो नीले कलर की लाइन है ये टाटा मोटर्स की है। साथियों चूंकि टाटा मोटर एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और बजाज फाइनेंस जो है ये नॉन साइक्लिकल, इसे आप कह सकते हैं, इसलिए इसके चार्ट को हम 5 सालों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों इन 5 सालों में टाटा मोटर्स ने अपने निवेशकों को 1% का रिटर्न दिया है 5 वर्षों में टाटा मोटर्स ने। ये जो नीले कलर की लाइन है, वही बजाज फाइनेंस ने 736.89% का रिटर्न दिया है। साथियों कारण साफ है, अगर हम 2020 के मार्च के कोविड काल को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि इसमें इसके ऊपर जाने की जो दिशा है वो लगभग एक जैसी है और भारी उतार चढ़ाव नहीं है एक लंबे समय में। लेकिन साथियों साइक्लिकल इंडस्ट्री का अगर टाटा मोटर्स देखें तो इसने 5 सालों में मात्र 1% का ही रिटर्न दिया है। साथियों हम दूसरे कंपनी पर भी विचार करेंगे, उसका भी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। साथियों इस कड़ी में जो दूसरी कंपनी है टाटा स्टील है, जो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे 5 सालों का पीडीलाइट से। साथियों ये जो पीडीलाइट की जो आप लाइन 5 वर्षों की देख रहे होंगे, ये पीले कलर की लाइन है और टाटा स्टील की ये नीले कलर की लाइन है। इन 5 सालों में टाटा स्टील ने 203.45% का रिटर्न निवेशकों को दिया है, जबकि पीडीलाइट ने 314.31% का 5 वर्षों में रिटर्न दिया है। लेकिन साथियों नीले कलर की ग्राफ को आप देखें, 5 वर्षों में पहली फेज में ये कुछ ऊपर गया, लेकिन साथियों नीले कलर की लाइन जब ये गहराई में गई, गहराई में जाकर जब निवेशकों का एक बड़ी रकम कम हो गई उनके पोर्टफोलियो से, तो शायद कोई अपने पोर्टफोलियो में इसे रख पाया होगा।
लेकिन साथियों, अगर आप पीले कलर की लाइन देखें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम उतार चढ़ाव हैं, छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, इसकी गति सामान्य है और धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 वर्षों में इसने टाटा स्टील से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाकर अपने निवेशकों को दिया है। साथियों, मेरा छोटे निवेशकों से यही कहना है कि जो साइक्लिकल इंडस्ट्री के शेयर हैं, इनकी साइकिल 2-2, 3-3, 4 साल की होती है और इनके अंदर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, इन पे उससे कहीं ज्यादा असर पड़ता है। और जब अपने 1 साल 2 साल की लंबी साइकिल में इनके दाम टूटते हैं और गहराई पे जाते हैं, तो शायद एक छोटा निवेशक घबराकर इन्हें बेच देता है। लेकिन साथियों, जो एक ट्रेडर है वो इसके गहराई पे जाकर इसको खरीदता है और जब ये ऊंचाई पे जाता है तो बेचकर निकल जाता है। उसका लंबे समय के अंतराल में केवल ट्रेडिंग करने का ही उद्देश्य होता है। जो मेरी समझ से एक छोटा निवेशक इस तरह की कार्य प्रणाली को अपनाने में अपने को सक्षम नहीं पाता और समझ नहीं पाता है। तो साथियों, जिनके पास पूंजी कम है और अपनी छोटी छोटी बचत को शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि अपने पोर्टफोलियो में 10-15 कंपनी उनके शेयर्स रखें और ये अलग अलग सेक्टर के हों, किसी एक सेक्टर पर, और जो उसकी कंपनी है किसी एक सेक्टर पर आप 15 से 20% लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल कंपनी पर 7 या 8% से अपने पोर्टफोलियो का जो भी वैल्यू हो उससे अधिक का निवेश ना करें। और साथियों, ऐसी भारी उतार चढ़ाव वाली कंपनियों से अपने को दूर रखें ताकि लगातार सतत आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहे, कंसिस्टेंट हो, उसकी ग्रोथ कंसिस्टेंट हो और अपने आप को आप शेयर मार्केट में बनाए रख सकें। और जो शेयर मार्केट से जो भारी लाभ आपको मिलेगा, जो 4 सालों में कम से कम 2 गुना होना चाहिए, उसका आप लाभ उठा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।